हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन विद पूजा। और मैं हूँ पूजा। तो बात करते हैं हम सपना की। सपना के केस में जैसे ही ससुर जी का स्टेटमेंट आया, लोगों के अंदर ना दो तरह की चीज़ें हुई कि ससुराल वाले जो हैं वो भी चाहते हैं अपने बेटे को न्याय दिलवाना, और बार बार सपना जो है वो अपने ससुराल वालों की इमेज खराब कर रही थी। क्यों खराब कर रही थी? जब ससुराल वाले खुद अपने बेटे को न्याय दिलवाना चाहते हैं, जब ससुराल वाले वो सारी ही प्रॉपर्टी पोतियों के नाम करना चाहते हैं, जब ससुराल वालों को ये पता है कि हमारा जो कुछ भी है वो सब कुछ सपना का ही है, फिर सपना इस तरीके की इमेज अपने सास ससुर की क्यों कर रही है, क्यों खराब कर रही है उन लोगों की सारी ही इमेज को? तो इसके बहुत 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 सारे रीज़न हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। अब सडनली जो कल की सपना की वीडियो आई है जिसमें उसने ये क्लियर किया है कि फाइनली ससुराल वाले जो हैं वो इस केस में, जो भी भैया के डेथ की केस है जो कि रीओपन करी गई है, और जिसमें अब फिर से एक बार बातें शुरू होंगी, जिसपे कि जांच पड़ताल शुरू होगी और बहुत सारी जो भी लोग इसके पीछे हैं ना वो निकल के सामने आएंगे। तो पहले तो उन्होंने कहा कि हम साथ देने को तैयार हैं, जहाँ जहाँ जैसे जैसे ज़रूरत लगेगी, इवन रुपए पैसे की भी ज़रूरत लगेगी तो वो लगाने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन कल की जो सपना ने रिकॉर्डिंग डाली उससे ये क्लियर हो गया कि ये कहीं से भी साथ देने को तैयार नहीं है। रुपए पैसे से तो छोड़ दो, अगर इन्हें कोई लीगल स्टेप भी लेना है ना तो उसके लिए भी ये तैयार नहीं है। अपनी तरफ से साइन करने के लिए या अपनी तरफ से कोर्ट कचहरी जाने के लिए, थानों के चक्कर काटने के लिए ये बिल्कुल भी तैयार नहीं है। जिस तरीके की कल रिकॉर्डिंग इसने डाली और जो भी उसमें ससुर जी का टोन था, जो उनका बात करने का तरीका था, उससे ये सारी चीज़ें क्लियर हुई। अब ऐसा क्यों है? क्यों भाई? क्यों पहले उन्होंने बोला कि हम ऐसा करेंगे, साथ देंगे, जहाँ पैसों की जितने पैसे लगेंगे उतने पैसे लगाने को मैं तैयार हूँ। अब क्या हो गया अंकल जी? अब आप पैसे लगाना तो छोड़ो, अपना समय देने को भी तैयार नहीं हो अपने उस बेटे को जिसके न्याय के लिए पूरी दुनिया परेशान है। जिन भी लोगों ने उनको अपने आप से कनेक्टेड पाया, जो भी लोग उनसे यूट्यूब फैमिली के तौर पे जुड़े थे, वो लोग परेशान है कि आखिर अचानक से उस लड़के को क्या हुआ। और आप परेशान नहीं हो ये जानने के लिए कि अचानक उस लड़के को क्या हो गया, और कौन थे वो लोग जिन्होंने हिट एंड रन में सिर्फ और सिर्फ आपके बेटे की ही जान ले ली। एक बार टक्कर हुई और ऐसी टक्कर कि आपका बेटा रहा ही नहीं आपके पास। तो ये जानने की जिद आपके अंदर क्यों नहीं है? ये सवाल जो है ना वो कल के बाद बहुत सारे लोगों के दिमाग में होगा, क्योंकि कल से पहले जो अंकल जी का स्टेटमेंट आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं साथ देने को तैयार हूँ, अब सडन ये जो बिहेवियर चेंज आया है ये क्यों है? अब मैं आपको बताती हूँ। इसके पीछे ना सपना की वो वाली शर्त है जो उसने इनके स्टेटमेंट के बाद वीडियो डाली थी। अब उस वीडियो को अगर आपने ध्यान से देखा हो तो उसमें सपना ने ये कहा था कि अगर आपको आपके रोटियों की चिंता है कि मुझे बुढ़ापे में रोटी कौन देगा, तो रोटियां देने को मैं तैयार हूँ, मैं बैठी हूँ रोटियां देने को। लेकिन उसके लिए आपको करना क्या होगा कि आपको अपने बेटे का जो केस फाइल है वो रीओपन कराना होगा। दूसरी चीज आपको करनी होगी, आपकी जो भी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है जिसपे कि सपना का अपने ही ससुराल के जो रिलेटिव्स हैं उनके साथ डिस्प्यूट चल रहा है, या सपना के मन में एक इनसिक्योरिटी है कि ये प्रॉपर्टी के लिए ही ये सारा कुछ हुआ है, या प्रॉपर्टी के लिए ही मेरे साथ जो भी बिहेव हो रहा है, मिसबिहेव हो रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ इस प्रॉपर्टी के लालच में हो रहा है। सास ससुर को अपने पक्ष में करना और मेरे लिए भड़काना, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए हो रहा है। उस प्रॉपर्टी को आप डोनेट कर दो। और ये बहुत बड़ी बात सपना ने कही, क्योंकि ससुर जी ने बहुत बड़ी धमकी दी अपनी तरफ से कि अगर तुम अपने आप में, मतलब उनका कहने का मतलब तो यही था कि अगर तुम अपने आप में सुधार नहीं करती हो, अगर तुम अपने झुकती नहीं हो, सिंपल सी लैंग्वेज में अगर आप कहिए कि तुम झुकती नहीं हो, तो मैं सारी प्रॉपर्टी डोनेट कर दूंगा। और सपना ने भी कहा कि हाँ डोनेट कर दो, मैं तो चाहती हूँ कि डोनेट कर दो। मेरी सबसे बड़ी संपत्ति मेरे पति थे जो कि रहे नहीं, और जब पति मेरे नहीं रहे तो उनकी मेहनत से कमाई हुई जो पूंजी है, जो प्रॉपर्टी है, उसे मैं किसी और का हो जाए उससे अच्छा है कि मैं उसे किसी ज़रूरतमंद को दान कर दूं। और ये दान करने में मैं आपका साथ देने वाली हूँ, चलो दान करते हैं। यहीं पे ससुर जी ने ना कदम पीछे खींचे, और सबसे बड़ी जो शर्त सपना ने रखी वो ये
कि आप उनको छोड़ दो, मैं अपने मायके वालों को छोड़ देती हूँ, और हम दोनों एक दूसरे का सहारा बन के रहते हैं। आपको आपकी रोटियों की चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने कहा कि मुझे अपनी रोटियों की चिंता है कि बुढ़ापे में रोटियां कौन देगा, और जो रोटियां देगा मैं उसके साथ रहूँगा, क्योंकि उसका अपना कुछ स्वार्थ होगा। तो सपना ने कहा कि मैं तो बिना स्वार्थ के आपकी सारी सेवा करूँगी, जीवन भर आपको रोटियां दूंगी। बस आपको करना यही है कि आपको उन्हें छोड़ देना है, जिनकी वजह से मेरे मन में इतनी नफरत, इतनी दिक्कत या इतना कष्ट है, इतनी तकलीफ है। आप उनको छोड़ दीजिए। आपको अगर मेरे मायके वालों से दिक्कत है तो मैं अपने मायके वालों को छोड़ देती हूँ, और हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा बन के रहते हैं। तो यहीं पे बाजी जो है ना, वो सपना की के जो भी मतलब ससुराल वालों का जो स्टेटमेंट आया था पड़ोसी के चैनल से, यहीं पे उन्होंने स्टेप बैक लेना स्टार्ट किया कि अगर मैं इसकी तरफ जाता हूँ तो मुझे कितनी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। प्रॉपर्टी से हाथ धोना पड़ेगा, जिस प्रॉपर्टी के गुमान में आज वो सबको अपनी उंगलियों पे नचा रहे हैं, या यूं कहिए कि सबकी उंगलियों पे नाच रहे हैं, क्योंकि इसमें कोई भी समझदारी नहीं है कि आप अपनी प्रॉपर्टी दिखा के 4 लोगों को अपने फेवर में करें और अपनी ही बहू को अपने से दूर कर दो, अपनी ही पोतियों को अपने से दूर कर दो। ये कहीं की समझदारी नहीं है। या फिर आप इस कोशिश में हो कि प्रॉपर्टी को दिखा के मैं अपनी बहू को अपने इशारों पे नचाऊं, तो वो हो नहीं पा रहा है। तो इसमें भी कोई समझदारी नहीं है कि प्रॉपर्टी दिखा के अगर आप किसी को अपने फेवर में करना चाहते हैं या अपनी उंगलियों पे नचाना चाहते हैं, तो ये कहीं की भी समझदारी नहीं है। और यहीं पे उनकी जो चाल है ना, जो उनकी ये धमकी थी कि अगर मुझे लगा तो मुझे सोचना पड़ेगा कि मुझे प्रॉपर्टी दान कर देनी है, और ये चाल उनकी उल्टा पड़ गई, क्योंकि सपना जो है वो एक इंडिपेंडेंट गर्ल है। उसे पता है कि स्वाभिमान से बड़ा कुछ भी नहीं है, और जो उसकी असली संपत्ति उसके पति थे वो उसके पास रहे नहीं, उन्हें वो पहले ही खो चुकी है। तो इस अचल संपत्ति का या चल संपत्ति जो कि आज है कल नहीं रहेगी, इसका मोह क्या करना भाई। वो तो कमा लेगी, उसके अंदर इतनी क्षमता है कि उसने घर छोड़ा, और घर छोड़ने के 6 महीने के अंदर उसने अपने आप को प्रूव किया कि वो कमा के क्या क्या कर सकती है। उसने नया घर लिया, नई गाड़ी ली, पूरी गृहस्थी जमाई, जिसमें कि लोगों के का पूरा जीवन बीत जाता है, वो उसने इतने ही कम दिनों में कमा के दिखा दिया। ठीक है, तो ये चीज़ अंकल जी के दिमाग से अब निकल गई। अब जो एक चीज़ अंकल जी के दिमाग को हिट कर रही है वो ये कि उन्हें अपने रिलेटिव्स को, जिनके ऊपर उन्हें बड़ा गुमान है और वो सुरक्षित सा महसूस करते हैं कि हाँ भाई ये हैं तो मैं सुरक्षित हूँ, उनको छोड़ना पड़ेगा। और सपना की यही जिद भी है। सपना ने अगर अपना ससुराल छोड़ा भी है तो शायद इन रिश्तेदारों की वजह से ही छोड़ा है। तो सपना की यही जिद है कि भाई आप उन्हें छोड़ दो, मैं अपने मायके वालों को छोड़ देती हूँ, हम दोनों एक दूसरे का सहारा बन के रहते हैं। तो अब उन्हें छोड़ना पड़ेगा, और ये अंकल जी करने से रहे, क्योंकि अगर ऐसा अंकल जी को करना होता पहले ही तो शायद सपना को ये दिन देखने ही नहीं पड़ते, शायद सपना को अपना ससुराल छोड़ने की नौबत ही नहीं आती। लेकिन अगर सपना को ससुराल छोड़ने की नौबत आई है तो उसके पीछे यही सारे लोग हैं और यही सारे कारण हैं। अब सपना अगर चाहे कि इन चीज़ों को वो जड़ से काट के फेंक दे तो ऐसा होने नहीं वाला। ये ससुराल वाले जो है ना, ये ऐसा करने नहीं वाले और होने नहीं देने वाले। अब बात करते हैं हम सपना की वीडियो में उसने किसी मामा जी का जिक्र किया। कौन है ये मामा जी? क्योंकि जो नाम लिया सपना ने अपनी वीडियो में, ये वाले मामा जी पहुंचे हैं और समझौते की बात कर रहे हैं। इतनी जल्दी समझौता? आप समझौते पे क्यों आए? क्योंकि आपकी बेटी अगर ये कह रही है कि हमने कुछ किया ही नहीं, हमने कुछ किया ही नहीं, आप लीगल एक्शन लो, आप लीगल, और जब लीगल एक्शन ले लिया गया तो आप समझौते की बात क्यों करने लगे कि समझौता कर लेते हैं? इट मीन्स कि कुछ चीज़ें हुई हैं जिस पे समझौता करने की ज़रूरत है, और वो क्या चीज़ें हुई हैं जिन पे समझौता करने की ज़रूरत है? क्योंकि समझौता तो आप तभी करते हो ना, मारपीट के केस में भी तभी समझौता होता है जब मारपीट हुई होती है। उसी तरह इस केस में भी तभी समझौता होगा जब इस तरीके की चीज़ें कुछ हुई होंगी, तभी समझौते की स्थिति आती है। मामा जी का स्टेटमेंट ये है कि वो अपने सास ससुर से लड़े। क्यों लड़े सास ससुर से? खोया तो उन्होंने भी है। सिर्फ ये है कि वो अभी भ्रमित हैं, वो अभी भ्रम में है, या वो उनका दिमाग जो है वो कहीं और भटका हुआ है। उन्हें नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं और किनका साथ दे रहे हैं।
तो वो क्यों अपने असली लड़ाई उसकी अपने सास ससुर के साथ तो है ही नहीं। उसकी असली लड़ाई सच और झूठ के बीच में अटकी हुई है और भ्रम के बीच में अटकी हुई है। तो ये जो भ्रम है ना, जो भी ससुराल के लोगों के दिमाग में जो भ्रम है, सिर्फ ये भ्रम जिस दिन खत्म हो गया उस दिन सपना की लड़ाई भी खत्म हो जाएगी। और हम उम्मीद करते हैं कि सपना ये जर्नी अपनी स्टार्ट करी है, जो फाइट की जर्नी स्टार्ट करी है, उसमें उसे जल्द से जल्द सफलता मिले और राजवीर भाई को इंसाफ मिले। तभी उनकी आत्मा को भी शांति मिलेगी और सपना की जो बच्चियां हैं ना, उनका जो फ्यूचर है वो ज़्यादा सिक्योर हो जाएगा। ये जो डर की स्थिति बनी हुई है, ये जो डर के साए में ये जी रहे हैं, जिसकी वजह से सपना को अपने पूरा मायका अपने साथ रखना पड़ रहा है कि वो सुरक्षित रहे, ये डर के बादल भी छटेंगे। और जिस दिन न्याय मिल गया उस दिन सारे लोगों के चेहरे सामने आएंगे और ये जो डर की स्थिति बनी हुई है सपना की ज़िंदगी में, ये डर की स्थिति भी खत्म होगी। इन्हीं कामना के साथ आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।